नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और साथ की बड़ी बात के साथ मैं हूं रुमाना। अलवीज बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ रहने वाला है आज दिन पर खास, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। बेमेतरा के वीरनपुर में तनाव का चौथा दिन, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। जिले में धारा 144 लागू, भ्रामक पोस्टर करने वालों पर होगी कार्रवाई। बेमेतरा हिंसा के विरोध में विहिप ने ली अन्य समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की शपथ। मोहन मरकाम बोले, धार्मिक आधार पर बातें की कोशिश कर रही है भाजपा। आज बिलासपुर और दुर्ग दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। अकरतली में कई स्थानीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आज शाहजहांपुर में लाडली बहना सम्मेलन, महिलाओं से संवाद करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। शुजालपुर में होगा कार्यक्रम। दंतेवाड़ा कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन किडनैपिंग केस का मुख्य आरोपी रिहा। एनआईए कोर्ट ने सुनाया फैसला, हिमला था इनकार। रायपुर में आज आधे से ज्यादा इलाकों में जल संकट। नगर निगम के नलों में नहीं आएगा पानी, टैंकरों से होगी सप्लाई की कोशिश। छत्तीसगढ़ में 8 महीने बाद पहली बार कोरोना के 264 मरीज मिले। संक्रमण दर 6.50%। इधर एमपी में 37 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। और सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की 7 बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन की आज सौगात देने जा रहे हैं। तो वहीं अनशन के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट को दिल्ली तलब किया गया है। और इधर कर्नाटक में बीजेपी के 189 कैंडिडेट की आज लिस्ट जारी हो जाएगी। तो वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली, महाराष्ट्र में 900 से ज्यादा नए केसेस मिले हैं कोरोना के। आपको बता दें 5वें नंबर की खबर, IMF ने 0.20% घटाया है भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। और इधर श्रीलंका में मिलिट्री बेस नहीं बनाएगा यूएस। तो वहीं आईपीएल से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं कि आज आईपीएल में चेन्नई राजस्थान के बीच मुकाबला होना है। तो चलिए, बेमेतरा की आग कैसे मिटेगी, ये लगातार सवाल उठ रहा है। बेमेतरा से खबर आपको बताते हैं जहां पे वीरनपुर में तनाव के माहौल चल रहा है और आज चौथा दिन है। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल को तैनात किया गया है, पुलिस फोर्स तैनात है। गांव के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है, रास्ता रोका गया है। किसी भी बाहरी शख्स का गांव में प्रवेश प्रतिबंधित है, जाने के लिए मनाही है। वीरनपुर के आसपास के गांव में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चलिए आपको बता दें कि गांव के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है, रास्ता रोका गया है। हिंसा का चौथा दिन है, जिसको देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है। कैसे मिटेगा ये दाग, लगातार यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके को मामले को शांत कराया जाए। वीरनपुर के आसपास के गांव जो हैं वहां से भी जाने पे पाबंदी लगा दी गई है और तनाव का चौथा दिन है, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल यहां पे तैनात किया गया है। बेमेतरा के बिरनपुर गांव से शुरू हुई हिंसा की आग ने अब आसपास के गांवों को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। पुलिस और प्रशासन बेकाबू भीड़ से जूझ ही रही थी कि उसे कोरवाए के खेत में 2 लोगों की लाश मिल गई। वहीं बिरनपुर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में परिजनों ने मृतक भुवनेश्वर साहू का अस्थि संकलन किया। भुवनेश्वर साहू के माता पिता का कहना है कि गांव में दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके पहले ही हमारे बेटे के अपराधियों को सख्त से सख्त सजा हो। जो अपने बच्चे को कातिल है, अपराधी लोग, उनको कड़ी से कड़ी सजा, सीधा सजा से फांसी लगना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि मेरे साथ हुआ ऐसे, कोई माँ बाप के साथ, कोई बच्चे के साथ ऐसा न हो। सरकार इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करे। वीरनपुर गांव में सन्नाटा पसरा है। धारा 144 लागू होने से लोग घरों में बंद हैं।
वीएचपी, बजरंग दल और भाजपा के छत्तीसगढ़ बंद के दौरान उपद्रव को लेकर पुलिस ने 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूरा वो मुसलमान धर के आके यहाँ टंगिया, बलवा, चाकू, हंसिया सब लेके आके अभी एक लड़का खींच के ले गए, वहाँ लेके मार के खत्म कर दी। अभी और पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है और पेट्रोलिंग भी बढ़ाया गया है। जहां पर भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ाया गया है और सुरक्षा पूर्ण रूप से इंश्योर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इधर रविंद्र चौबे ने साहू समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ 24 घंटे में मुख्यमंत्री से दूसरी बार मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि बिरनपुर में दिवंगत भुवनेश्वर साहू के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही कमिश्नर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। घटना घटी, आरोपी पकड़े गए, इससे त्वरित और क्या कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उनको तो आग लगाना है। जो मृतक है उसके परिजन में से किसी एक को नौकरी की घोषणा, उसके परिवार को 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता की घोषणा। भाजपा ने बेमेतरा की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी प्रदेश के माहौल को अशांत करना चाहती है। छत्तीसगढ़ महतारी का एक एक बेटा बेटी पूरी ताकत से लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ को किसी कीमत पर शांति और सद्भावना का गढ़ बनाकर ही रहे। अन्य वर्गों का माहौल खराब किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उससे इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। अरे ये मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है और इसे मॉब लिंचिंग नहीं कहेंगे। 40-50 मुस्लिम लोग वहां पर एक बच्चे को घेर कर मारते हैं और मारकर रोड में फेंक देते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का माहौल को अशांत करना चाहती है। उनके पास में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तो इस प्रकार से सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करके प्रदेश की शांत फिजा को खराब करने का षड्यंत्र भाजपा के द्वारा रचा गया है। बिरनपुर में भड़की हिंसा के बाद अब माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा है, लेकिन इस घटना ने कुछ जिंदगियों को जो घाव दिए हैं उसके जख्म शायद जिंदगी भर नहीं भर पाएंगे। मोहन पटेल और सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्र, IBC 24 बेमेतरा। तो बेमेतरा में हुई हिंसा को लेकर रायपुर, दुर्ग और कवर्धा में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। रायपुर कलेक्टर ने SSP समेत प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक ली, वहीं कवर्धा कलेक्टर ने भी अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। दुर्ग में SP ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है और बैठक में किसी भी प्रकार की घटना, जमावड़े की सूचना, शिकायत मिलने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने वाले फेक न्यूज और विवादित पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। साथ ही भ्रामक खबर फैलाने पर व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को जिम्मेदार मानकर कार्रवाई करने को कहा गया है। शिवपुरी से खबर, जहां पे गुजरा है यूपी पुलिस का काफिला। अतीक अहमद को लेकर जा रही है यूपी पुलिस अतीक को लेकर प्रयागराज जा रही है। बता दें, अतीक को साबरमती जेल से लेकर ले जाया जा रहा है। यहाँ पे गैंगस्टर अतीक अहमद ने मीडिया से कहा, आप लोगों की वजह से हिफाजत में हूं। उमेश पाल हत्याकांड में कल अतीक अहमद की पेशी होनी है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरेन्द्र जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, और क्या बात की है मीडिया से अतीक ने? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये अतीक अहमद का जो काफिला है वो गुजरात के साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ले जाया जा रहा है। वहां पर कल अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी है। बताया जा रहा है कि इस बार पुलिस कोर्ट से अतीक अहमद की रिमांड की मांग रखेगी। हम आपको बता दें कि अतीक अहमद का जो काफिला है वो आज सुबह 6 बजे शिवपुरी की सीमा में प्रवेश किया और खरई टोल प्लाजा को क्रॉस करके वह अभी कुछ ही देर में वह यूपी की सीमा झांसी में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ अभी शिवपुरी पहुंचने में लगभग 750 किलोमीटर का सफर उसने तय कर लिया है और प्रयाग पहुंचने में लगभग 500 किलोमीटर का सफर अभी और उसको तय करना है। हालांकि शिवपुरी में अतीक अहमद का काफिला रोका नहीं था, इस वजह से अतीक अहमद ने ना तो मीडिया से चर्चा की है और ना मीडिया ने अतीक अहमद से चर्चा कर पाई। जी, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि पिछली बार जब हमने देखा था तो 45 सदस्य टीम थी, इस बार कितने सदस्य टीम थी जो गई है काफिले में साथ? लगभग बताया जा रहा है कि इस बार UPSTF के 30 जवान जो कि अतीक अहमद की सुरक्षा में तैनात हैं। इसके अलावा 2 वज्रवाहन हैं, जिसमें अतीक अहमद एक वज्रवाहन में बैठा हुआ है, दूसरा वज्रवाहन उसके पीछे चल रहा है। वहीं लगभग 10 की संख्या के आसपास 4 पहिया वाहन है, जिसमें UPSTF मौजूद है, जो कि अतीक अहमद के काफिले में चल रही है। वहीं जिन जिन जिलों से अतीक अहमद का काफिला गुजर रहा है
वहां भी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक्शन मोड में है और कहीं किसी तरह की चूक ना हो इसको लेकर पुलिस बिल्कुल चाक-चौबंद तैयार है। जी धीरेन्द्र, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके को लेके अलर्ट जारी किया है, क्योंकि स्टेट काफी है जहां से बॉर्डर क्रॉस करना है साबरमती जाने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये शिवपुरी जिला राजस्थान के बाद में शिवपुरी जिला स्टार्ट होता है जी। और उसके बाद में शिवपुरी केवल एक मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला है जो जिसमें से होकर अति गमत का काफिला गुजरा है। उसके बाद में लगभग 80-90 किलोमीटर के बाद में यूपी की सीमा प्रारंभ हो जाती है और यूपी का झांसी जिला पहले पड़ता है। हालांकि पुलिस भी जो जब ये काफिला गुजरता है तो वह इसकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल तैनात हो जाती है और हर संभव प्रयास होता है कहीं कोई इस तरह की घटना घटित ना हो, कहीं कोई आक्रमणकारी उस पर आक्रमण न करे। इस कारण से बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की जाती है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र। और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शाहजहांपुर दौरे पर रहने वाले हैं। यहाँ वो लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे। एमपी में अब तक 83 लाख लाडली बहनों ने जो है आवेदन भरे हैं। सीएम शिवराज ने संभाला है प्रचार प्रसार का मोर्चा और शाहजहांपुर में 12 विकास कार्यों का वो ई भूमि पूजन भी करने जा रहे हैं। तो इस वक्त की खबर, आज शाहजहांपुर के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रचार प्रसार का मोर्चा उन्होंने संभाला है। शाहजहांपुर में 12 विकास कार्यों का करेंगे ई भूमि पूजन। तो आज शाहजहांपुर दौरे पर रहने वाले हैं। यहाँ पे लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, संवाद करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे नव नियुक्त शिक्षकों की सीएम शिवराज आज क्लास लेंगे। आपको बता दें, नव नियुक्त शिक्षकों से सीएम शिवराज संवाद करेंगे और सीएम हाउस में ये आयोजन होगा जिसमें 22,000 नव नियुक्त शिक्षक शामिल होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग का आयोजन आज होने जा रहा है जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शिक्षकों की क्लास लेंगे। सीएम हाउस में ये कार्यक्रम होगा। 22,000 नव नियुक्त शिक्षक इसमें शामिल होंगे। तो वहीं पे आपको ये भी बता दें कि सीएम भूपेश बघेल का भी आज मैराथन दौरा रहने वाला है। बिलासपुर और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। आज वो विल्हा के अकरतली जाएंगे और स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही दुर्ग में भी कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो मैराथन दौरा आज सीएम भूपेश बघेल का भी रहने वाला है। दुर्ग के दौरे पे भी वो रहेंगे, स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रियंका गांधी कल बस्तर दौरे पर रहेंगी। प्रियंका के दौरे को लेकर बीजेपी ने जुबानी हमला तेज कर दिया है। बीजेपी नेता और बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव ने कहा है कि बस्तर में गांधी परिवार आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस्तर में बेरोजगारी भत्ता, नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत दूसरी योजनाओं का बुरा हाल है। इसलिए बस्तर में 12 सीटों पर कांग्रेस विधायकों की स्थिति खराब है और यही वजह है कि प्रियंका को कंट्रोल डैमेज के लिए यहां पे बुलाया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रियंका को यूपी की जिम्मेदारी दी गई थी। क्या कांग्रेस का क्या हाल है वहां पे, ये सबको पता है। गांधी परिवार हमेशा आते रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगने लग गया है कि अब वो सीटें नहीं बचा पा रहे हैं और जगदलपुर में करना मतलब ये बहुत बड़ा संदेश है क्योंकि जगदलपुर एक ऐसी शहर है जिसमें कि आज की स्थिति अगर हम देखते हैं, जगदलपुर विधानसभा ले लीजिए, ये 12 विधानसभा ले लीजिए, आज कहीं ना कहीं विधायकों की स्थिति बहुत खराब हो रखी है। सीएम खुद ही रिपोर्ट लेके बता रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब है, तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए बुलाया जा रहा है, बट डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने किसानों के मामले को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी सरकार किसानों के ठगने का काम कर रही है। 18 साल में बीजेपी सरकार ने बैठी है, उन्हें जवाब देना है, लेकिन विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने दृष्टिपत्र में किसानों को छला है, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने सरकार के सवाल किया है कि कितने किसानों के खाते में मुआवजे का पैसा पहुंचा है। बीजेपी को पता है कि किसानों के बिना सरकार नहीं बनने वाली है, इसलिए किसान यात्रा निकाली जा रही है। 18 साल में क्या विकास हुआ है और सरकार को जवाब देना चाहिए। गेहूं का 3,000 समर्थन मूल्य देने पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार बनने के बाद फैसला होगा। जब किसान की बात आती है, किसान का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब किसानों के किए हुए वादों को पूरा करने का काम होता है, सरकार ने हमेशा पल्ला झाड़ने का काम किया है। जुमला कह करके हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से, जवाबदारियों से भागने का काम किया है। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने
सरकार से वो तमाम जो सवाल हैं वो सवाल पूछने का काम हमने सरकार से करा है, जो उन्होंने दृष्टि पत्र में उन्होंने किया था। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पे एलेक्स पॉल मेनन किडनैपिंग केस का ये पूरा मामला है, जहां पे हेमला भीमा बरी हुआ है। गवाहों की सुनवाई के बाद एनआईए कोर्ट का फैसला आया है। हेमला भीमा को किसी गवाह ने नहीं पहचाना है। एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद रिहा हुआ है भीमा। आपको बता दें कि किडनैपिंग केस का मुख्य आरोपी है हेमला भीमा। एलेक्स पॉल ने पहचानने से इनकार किया था। तो एलेक्स पॉल मेनन किडनैपिंग केस का आरोपी है जो रिहा हो गया है। किडनैपिंग केस का मुख्य आरोपी है हेमला भीमा। रसोइया संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू उगरे को जबरन नया रायपुर धरना स्थल छोड़ने को लेकर संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ नाराज हो गया है। दरअसल करीब 27 घंटे तक महासमुंद पुलिस की निगरानी में रहने के बाद उन्हें छोड़ा गया था। वहां से निकलकर नीलू रायपुर अपने संघ के साथियों से मिलने पहुंची, लेकिन सागौन बंगले के बाहर ही उन्हें पुलिस ने जबरन गाड़ी में बिठाया और नया रायपुर धरना स्थल पर छोड़ दिया। अब इसे लेकर महासंघ भड़क गया है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा है कि सरेराह एक महिला के सम्मान के खिलाफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान है। इसके विरोध में प्रदेश के तमाम अनियमित कर्मचारी कल अपने काम का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि कल प्रियंका गांधी बस्तर आ रही हैं। इधर पुलिस का कहना है कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया। सागौन बंगला के आसपास प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें नया रायपुर भेजा गया। संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ निर्णय लेता है कि प्रदेश के 1,80,000 अनियमित कर्मचारी 13 तारीख को प्रियंका गांधी जब आ रही हैं छत्तीसगढ़, तो पूरे प्रदेश में हम अपने कार्यालय का बहिष्कार करेंगे, अपने काम का बहिष्कार करेंगे। मिली थी कि बिना परमिशन के सागौन पीडब्ल्यूडी चौक के सामने को महिलाएं एकत्रित कल रात से कुछ थे, तो उसके बाद वो और एकत्र हो रहे हैं करके हमें उन्हें समझाइश दी गई कि आप लोगों को कोई अनुमति इस क्षेत्र में हड़ताल करने के नहीं है। इसमें कुछ उनके लीडर भी थे, उनको बार बार समझाइश दी गई, उसके बावजूद नहीं समझ रहे थे, तो फिर समझाइश दे के सबको अभी तूता धरना स्थल उनको रवाना किया। डॉक्टर पर जानलेवा हमला हुआ है। आपसी रंजिश में कटर से किया गया हमला। घायल डॉक्टर को इंदौर रेफर किया गया है और घटना के बाद 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। करही थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, ये पूरी घटना है। खरगोन से खबर, जहां पे डॉक्टर पर हमला हुआ है। आपसी रंजिश वजह बताई जा रही है, जिससे कटर से हमला किया गया डॉक्टर पे और घायल डॉक्टर को इंदौर रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। और भिंड से बड़ी खबर, जहां एक ही परिवार के 2 गुटों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें एक की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है बेहतर इलाज के लिए। जमीन को लेकर यहाँ पे विवाद चल रहा था। अमायन थाना क्षेत्र के धौरका गांव का ये पूरा मामला है। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमीन को लेकर यहाँ पे विवाद चल रहा था। खरगोन से बड़ी खबर, जहां बदमाशों का जुलूस निकाला गया है। मोबाइल लूट के 4 आरोपियों का जुलूस निकाला है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ के बाजार में घुमाया। बलकवाड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाला। मोबाइल लूट के 4 आरोपी थे जिनका जुलूस निकाला गया। पुलिस ने पकड़ के इनका जुलूस निकाला। आपको बता दें, बाजार में घुमाया पुलिस ने इन 4 को। बलकवाड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां पे आज आधे से ज्यादा शहर में पानी की सप्लाई ठप रहने वाली है। रायपुर में शाम को पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। 12 टंकियों से पानी की सप्लाई प्रभावित रहने वाली है। शंकर नगर, डंगनिया, गुड़ियारी, राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, खमरतराई, भनपुरी के लोगों को आज पानी नहीं मिलेगा। बता दें कि क्षतिग्रस्त है पाइपलाइन, जिसकी मरम्मत की जा रही है। नगर निगम नहर रोड के पास 750 mm पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, जिसका काम चल रहा है। नगर निगम ने टैंकर से पानी सप्लाई का दावा यहां पे किया है। तो आज आधी आबादी को पानी नहीं मिलेगा। क्षतिग्रस्त है पाइपलाइन, जिसका काम चल रहा है। नहर रोड के पास 750 mm पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, जिसका काम किया जा रहा है। और आज आधे शहर में पानी की सप्लाई
प्रभावित रहेगी। आपको बता दें पानी की सप्लाई नहीं होगी, लेकिन इसके साथ ही नगर निगम ने यह दावा किया है कि जहां जहां पानी नहीं पहुंचेगा टैंकर से पानी पहुंचाया जाएगा। और अब कोरोना अपडेट आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। 264 नए मरीज सामने आए। 8 महीने के बाद पहली बार इतने ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आए। आपको बता दें कि 6.50% के करीब पहुंच गया है आंकड़ा। रायपुर में सबसे ज्यादा 54 मरीज मिले हैं। वहीं 48 मरीज होम आइसोलेशन में ठीक भी हुए हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बार फिर से कोविड ने रफ्तार पकड़ ली है और इतनी तादाद में कोरोना के मरीज सामने आए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना ने टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना के केस में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते अगर 24 घंटे की बात करें तो यहाँ पे 37 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 198 हो गई है। सबसे ज्यादा भोपाल में 14 नए केस सामने आए हैं। इंदौर में भी 7 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट दर जो है वो 5.4% है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। छत्तीसगढ़ी भाषा का खास बुलेटिन देखिए आगे। नमस्कार।